उसने आज सुबह भी अलार्म बंद किया और फिर सो गया। एक और दिन बीत गया, एक और सपना अधूरा रह गया। क्या आप भी खुद से हर दिन वादा करते हैं कि कल से कुछ नया शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? राहुल 25 साल का एक लड़का जिसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन हर काम कल पर टाल देता है। दिल्ली की भीड़ भाड़, ट्रैफिक और भागदौड़ के बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था। तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही बाईं तरफ उसी कमरे में रहता था राहुल। उम्र 25 साल, आंखों में सपने, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। कॉलेज खत्म हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन करियर की शुरुआत अब तक अधूरी थी। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता, हर रात एक और अधूरा सपना लेकर सो जाता। राहुल ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी। दोस्तों के साथ उसने भी उस दिन सपने देखे थे जब उन्होंने डिग्री ली थी। विदेशों में नौकरी, स्टार्टअप, बड़ा ऑफिस, पैसा और पहचान। लेकिन जहां बाकी दोस्त अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे, राहुल वहीं ठहर गया था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था टाल मटोल। वो हर रोज खुद से वादा करता, कल से बदलूंगा, कल से कुछ बड़ा शुरू करूंगा, लेकिन हर दिन वही चक्र चलता। देर तक सोना, सोशल मीडिया में खो जाना, अधूरी डायरी को देखना और दिन के अंत में एक नई उदासी के साथ बिस्तर पर गिर जाना। उसे खुद पर गुस्सा आता, लेकिन वह उस गुस्से को भी टाल देता। उसके कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक कोट्स लगे थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो सोने न दे। लेकिन ये कोट्स अब सिर्फ सजावट बनकर रह गए थे। राहुल का मन जैसे बर्फ बन चुका था। सब कुछ देखता, समझता, पर कोई हरकत नहीं करता। उसका सबसे बड़ा डर था असफलता। उसे लगता था अगर उसने कुछ शुरू किया और वो असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इस डर ने उसे एक सुरक्षित खोल में बंद कर दिया था। वह उस खोल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर सुबह वह उठकर कहता, आज से कुछ नया करूंगा, लेकिन कुछ ही देर में वह सोशल मीडिया पर खो जाता। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की वीडियो और लिंक्डइन की सक्सेस स्टोरीज, इनमें खोकर समय उड़ता चला जाता और दोपहर होते होते राहुल के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती। कभी वह किताबें निकालता, फिर छोड़ देता, कभी ब्लॉग शुरू करता, लेकिन पहले पोस्ट पर ही अटक जाता। राहुल के पास कई बेहतरीन आइडियाज थे। कभी वह एक एजुकेशन ऐप बनाने की सोचता, कभी ऑनलाइन कोर्स, कभी यूट्यूब चैनल। डायरी में दर्ज थे सैकड़ों प्लान्स, लेकिन हर पेज के नीचे एक ही वाक्य, कल से शुरू करूंगा। वह कभी ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट बनाता, फिर महीनों तक उसमें लॉगिन नहीं करता। उसकी जिंदगी ठहरी हुई थी। उसके माता पिता गांव में थे और हर बार कॉल पर वही सवाल करते, अब आगे क्या प्लान है? राहुल झेंपता, बहाने बनाता और फिर अगली कॉल से बचता। एक दिन उसकी मम्मी ने फोन पर कहा, बेटा जब भी फोन करो कुछ नया बताओ, ऐसा ना हो कि ये उम्र यूं ही निकल जाए। राहुल ने हंसते हुए कहा, मम्मी बड़ा धमाका करूंगा, बस थोड़ा और वक्त दो। माँ जानती थी ये भी एक और टाल मटोल है। उसके दोस्तों ने स्टार्टअप्स शुरू किए, नौकरी में प्रमोशन पाए, विदेश चले गए। उनकी स्टोरीज देख देख कर राहुल का दिल जलता, लेकिन वह मानता नहीं था। वह खुद को समझाता, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन सही वक्त आने दो। एक शाम राहुल अपने कमरे की बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप और मन में फिर वही उलझन। सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में एक लड़की दिखी, अर्पिता। उसने मुस्कुराकर हाय कहा और राहुल चौंक गया। धीरे धीरे राहुल और अर्पिता की मुलाकातें बढ़ी। अर्पिता कॉर्पोरेट सेक्टर में मार्केटिंग मैनेजर थी, अनुशासित और आत्मनिर्भर। उसकी दिनचर्या ठोस थी, सुबह 6 बजे योगा, 9 बजे ऑफिस, रात को किताबें और प्रोजेक्ट्स। राहुल उससे प्रभावित होने लगा। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करती। मैं जानती हूँ कल कभी नहीं आता, जो करना है आज करना है। वो बात राहुल के दिल में घर कर गई। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसने अपनी सारी अधूरी डायरी निकाली, हर अधूरे प्लान को देखा और खुद से कहा, अब बहुत हो गया, अब टालूंगा नहीं। उसने अपने कमरे में एक सफेद बोर्ड लगाया जिसमें सबसे ऊपर लिखा, आज ही करना है। अगले दिन उसने सबसे पहले YouTube चैनल बनाने का फैसला किया। नाम रखा, कल नहीं आज। कैमरा नहीं था, माइक्रोफोन नहीं था, तो उसने मोबाइल से ही शुरुआत की।
पहला वीडियो बनाया, टेढ़ी आवाज, शेकी कैमरा, लेकिन दिल से निकली बातें। अगर आप भी मेरी तरह हर काम कल पर टालते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करो, चाहे जितनी छोटी हो, बस करो। यही थी उसकी पहली वीडियो की शुरुआत। लोगों ने सराहा। पहले दिन 100 व्यूज आए, फिर 500, फिर 1000 कमेंट्स आने लगे। भाई, ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की बात कह दी। राहुल को वो पहली बार लगा जैसे उसने कुछ सच्चा और जरूरी किया हो। अब उसका हर दिन प्लान होता, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग सीखना, कम्युनिटी के सवालों का जवाब देना। वे हर दिन को समय के ब्लॉक्स में बांटता। सुबह रिसर्च, दोपहर शूटिंग, शाम को एडिटिंग। धीरे धीरे उसे आत्मविश्वास आया, बोलने का तरीका सुधरा और वीडियो में प्रोफेशनल टच आने लगा। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, ब्लॉग्स पढ़े, यूट्यूब से ही यूट्यूब बनाना सीखा। राहुल ने धीरे धीरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वीडियो शेयर करना शुरू किया। राहुल ने अर्पिता को अपना पहला माइलस्टोन दिखाया। 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। अर्पिता ने कहा, मुझे पता था तुम कर सकते हो, बस तुम खुद को रोक रहे थे। अब राहुल पब्लिक स्पीकिंग भी करने लगा था। कॉलेजों में जाकर सेशन लेता, युवाओं से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें एक ही मंत्र देता, डर से मत रुको, बस शुरू करो। उसके नाम से वर्कशॉप्स होने लगी, प्रोक्रास्टिनेशन से प्रोडक्टिविटी तक। राहुल ने एक ई बुक भी लॉन्च की, कल नहीं आज, जो हजारों युवाओं तक पहुंची। राहुल अब युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुका था। लोग उसे अपने पॉडकास्ट पर बुलाने लगे, टीवी शोज पर इंटरव्यू होने लगे। एक प्रसिद्ध मैगजीन ने उसे कवर स्टोरी दी, द बॉय हु स्टॉप्ड वेटिंग। एक दिन उसे TEDx से बुलावा आया, फ्रॉम प्रोस्टिनेटर टू मोटिवेटर नाम से उसने एक टॉक दी। हजारों लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। राहुल की आंखों में पानी था। वही राहुल जो कभी सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाया करता था, आज मंच पर खड़ा था, लोगों को जगा रहा था। माँ ने जब गांव में उसके वीडियो देखे तो गर्व से पड़ोसियों को दिखाया, ये मेरा बेटा है, अब लोगों को हिम्मत सिखाता है। पापा ने पहली बार राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तू खुद का गुरु बन गया है। राहुल की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जा रही है। उसका चैनल लाखों तक पहुंच चुका है। उसे ब्रांड से कोलैबोरेशन के ऑफर आने लगे हैं और वह अब एक डिजिटल एजेंसी की स्थापना की ओर बढ़ रहा है, जहां वह नए क्रिएटर्स को सिखा रहा है कि कैसे शुरुआत करें। लेकिन वो अब भी खुद को हर दिन बेहतर करने में लगा है, क्योंकि उसे पता है सफर खत्म नहीं हुआ है। अब वह अर्पिता के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, द टुडे स्कूल, जहां युवाओं को खुद में बदलाव लाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। राहुल अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। उसका एक ही संदेश है, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है कल। हर इंसान की जिंदगी में एक राहुल छुपा होता है, जो सोचता है लेकिन टालता है, जो चाहता है लेकिन डरता है। लेकिन फर्क वहीं होता है जहां कोई तय करता है, अब और नहीं, आज से। यही सोच, यही शुरुआत जिंदगी बदल सकती है। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। तो अगर तुम भी सोच रहे हो कल से शुरू करेंगे, तो याद रखो, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करो।